में कैसा नाता रे, उमंग में कैसा भोला रे, जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे, साधो कहत कबीर सुनो भई साधो, कोई न लगनी आशा रे। कहत कबीर सुनो भई साधो, छोड़ जगत की आशा। सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की। नारायण नु नाम जलेता वारे देने तजिए रे। नारायण नु नाम जलेता है, नारायण नु नाम जलेता है, वारे देने तजिए रे। नाम जलेता है, मन सवाचा कर्मणा करिले, लक्ष्मी वरने भजिए रे। नारायण नु नाम जलेता, कुड़ ने तजिए, कुटुंब ने तजिए, तजिए मारे बाप रे। कुड़ ने तजिए, कुटुंब ने तजिए, तजिए माने बाप रे। भगिनी सुत दारा ने तजिए हो, भगिनी सुत दारा ने तजिए, जब तज कंचु की साब रे। नारायण नु नाम जलेता है, नारायण नु नाम जलेता है, वारे देने तजिए रे। नारायण नु नाम जलेता, प्रथम पिता प्रहलाद तजिया, नव तजियो हरि नाम रे। भरत शत्रुघ्न तजि जने
नंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वेद वेदांत सन्निष्ठं श्रोत्रियं बोधरूपिणं चिदानंद रसास्वादं प्रकाशं परमं नुमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की। धरणी गर्भ संभूतं विद्युत कांति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। भारतीय साधना की धारा इस ग्रंथ में कल हमने वेदांत का बहुत गहरा सिद्धांत महाराज जी के श्रीमुख से हमने सुना। ये सब सिद्धांत एक सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए हम सुनते हैं। हमारा मुख्य सिद्धांत अद्वैत है। हम परमात्मा से अलग नहीं हैं। देह को अपना मान लिया और अपने स्वरूप को परमात्मा मान लिया या उनको जानना नहीं है। उस दोनों के बीच की कड़ी साधने के लिए अनेक संत महात्माओं ने प्रयास किया है। जिन जिन महापुरुषों का हमने सिद्धांत पढ़ा वो कोई सामान्य नहीं थे, इसलिए उनका नाम जगत गुरु है। जितने भी हमने पढ़े अभी तक महापुरुषों का नाम वो सब जगत गुरु है। जगत गुरु उसको कहते हैं जो प्रस्थान त्रयी पर अपना भाष्य लिखते हैं, व्याख्या बताई पहले जमाने में कि जगत गुरु वो लिख सकते हैं जिन्होंने प्रस्थान त्रयी पर अपना भाष्य लिखा है। ब्रह्मसूत्रों पर अपनी एक टीका होनी चाहिए स्वतंत्र। कोई उपनिषद है, एकादश उपनिषद, उसमें से एक उपनिषद पर भाष्य होना चाहिए और गीता जी पर भाष्य होना चाहिए। ये सिद्धांत बताया। इसलिए इन महापुरुषों ने ब्रह्मसूत्र पर जो भाष्य बनाए हैं वो अद्वितीय है। हम पढ़ भी नहीं सकते, हमारा मन पढ़ने का भी नहीं करेगा। इसीलिए हम धोखे में रह जाते हैं कि हमको भजन करना है। भजन तो हम करते नहीं और कहते हैं ये सुनकर क्या करना है। लेकिन दरअसल ये बात है कि भजन तभी होगा जब महापुरुषों की कृपा, महापुरुषों का सिद्धांत, अपने सिद्धांत से तालमेल करके अपने सिद्धांत पर जब हम बराबर अडिग रहेंगे तभी हमारे जीवन में उस परम चेतना का प्रागट्यकरण होता है। लगेगा कठिन, लेकिन चिंतन मनन करने के बाद बहुत सरलता हो जाती है। दही को मानना अच्छा है, लेकिन उनका जो अस्तित्व दूध है वो दूध का अस्वीकार करे और दही को हम मान ले, वो कैसे हो सकता है। इसलिए परिणाम हम स्वीकार कर सकते हैं, हमारी दृष्टि में परिणाम आएगा, लेकिन उसका जो पीछे का रहस्य है वो कहां से उसका आया। इसलिए महाराज जी ने 2-3 दिन पहले बहुत अच्छा सुनाया था कि सब उनको मानते हैं, उनको नहीं मानते। ऐसी बात एक बताई थी। मूल को नहीं जानते हैं, हम उसको ही जानते हैं, फल को। इसीलिए मूल में जाना चाहिए। ये सिद्धांत बहुत अच्छा है। कल विवर्तवाद के विषय में और परिणामवाद के विषय में
बहुत गहरा चिंतन स्वामी जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अच्छा लगा, जिनको नहीं लगा वो दोबारा सुन ले, अवेलेबल है। इसीलिए आज का जो सिद्धांत है वो सब संप्रदायों का नाम ब्रह्म शब्द से शुरुआत होगा, ब्रह्म संप्रदाय, लेकिन बाद में बताया है कि द्वैत संप्रदाय। ये द्वैत आज शुरू होगा, द्वैत संप्रदाय। ये महाराज जी, ये द्वैत संप्रदाय मध्वाचार्य महाराज से प्रस्तुत हुआ है। और मध्वाचार्य का नाम लेता हूं तो महाराज जी की कृपा पहली बार कैसे प्राप्त हुई उनका जिक्र न करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि 1999 या 200 ऐसा हो सकता है। महाराज कौन से साल में हम गए थे? केरला 2005 में। 2005 की बात है। हम जामनगर से 5-10 दिन पहले चले गए थे कर्नाटक में घूमकर अलग अलग स्थानों में जाकर हम एक जगह पर पहुंचे, उडुपी। वहां शंकराचार्य महाराज की दीक्षा दूसरों शिष्य को दे रहे थे। दीक्षा के समय हम पहुंचे, मैंने धोती पहनी थी तो प्रणाम किया। तो मैंने संस्कृत में पूछा, मुझे मालूम नहीं था कि ये शंकराचार्य होते हैं, तो मैंने प्रणाम किया। तो बोले कहां से? माधवाचार्य की बात। तो वह चर्चा करने के बाद उसने पूछा कि आप कौन सी सिद्धांत मानते हैं? मैंने ये ही बोल दिया, मध्वाचार्य महाराज के सिद्धांत को मानते हैं, ये महापुरुष थे। तो चर्चा करने के बाद उन्होंने बहुत अच्छा लगा, महाराज जी का जिक्र किया और बोले कि आज दीक्षा का समय 1 घंटा बाद में करेंगे, पहले शास्त्री से चर्चा करेंगे। बहुत चर्चा करने के बाद प्रसन्नता मिली। उन्होंने उस जमाने में 5000 रुपयों की शॉल एक मुझे उड़ाई थी, अभी भी वो मेरे पास रखी है। तो ये मध्वाचार्य बहुत अच्छे और सुंदरता के अप्रतिम स्वरूप थे, बहुत विद्वान थे। महाराज जी का भी बाद में मुलाकात हुई थी और एक बार जिंदगी मौका मिले तो उडुपी का विष्णु मंदिर देखने जैसा है। निम्बार्क संप्रदाय के सिद्धांत के बारे में अभी तक जो चर्चा करी थी वो यथा योग्य थी। अब प्रसंगतः मध्व संप्रदाय के संबंध में संक्षेप में कुछ चर्चा करेंगे। भारतीय दर्शन के इतिहास में माध्वाचार्य का स्थान ऐतिहासिक दृष्टि से अप्रतिम है। शंकराचार्य ने जिस प्रकार अपने अद्वैतवाद से सारा द्वैतभास वर्जित करने की चेष्टा की थी, उसी प्रकार मध्वाचार्य ने अपने प्रसारित द्वैत सिद्धांत को सभी प्रकार की अद्वैत ग्रंथ से अछूता रखने का प्रयास किया था। यह प्रयास कहां तक सफल हुआ था नहीं कहा जा सकता, पर दार्शनिक इतिहास में मध्व स्वामी ने एक ऊंचा स्थान अधिकृत किया था, इसमें कोई संदेह की कोई बात नहीं है। मध्व संप्रदाय और उनके शिष्य संप्रदाय। मध्वाचार्य का पिता का दिया हुआ नाम था वासुदेव, किंतु विद्वत समाज में वह आनंद तीर्थ तथा पूर्ण प्रज्ञ नाम से ही परिचित हुए थे। आनंद तीर्थ उनका मुख्य नाम था। अर्थात 1199 में उनका जन्म हुआ था, 11वीं सेंचुरी में। मध्व के नाम के ब्राह्मण के औरस पुत्र के रूप में वेदवती, वेद विद्या संपन्न देवता नाम की माता से उनका जन्म हुआ था। दक्षिण कनारा के उडुपी जिले के अंतर्गत विश्वग्राम में मध्वाचार्य ने जन्म ग्रहण किया था। यह स्थान प्रसिद्ध शांकर मठ श्रृंगेरी से प्रायः 400 मील पश्चिम में है। ना, ये गलत है, 400 हो सकता है। 125 किलोमीटर दूर है। हम सवेरे उडुपी से चले और शाम को 4-5 बजे वापिस आ गए, श्रृंगेरी हो गए।
श्रृंगेरी अच्छा है। वहाँ से कितना? 125-26 किलोमीटर। वहाँ से शंकराचार्य का जहाँ जन्म हुआ है कांगड़ी। वहाँ से 400 किलोमीटर होगा। हाँ कालड़ी से होएगा। हाँ। कालड़ी से होगा। हाँ कालड़ी से है। कालड़ी से होगा। 400 किलोमीटर। ये इसका वो तो थोड़ा वो उन्होंने ठीक लिखा होगा, प्रिंटिंग में भी मिस्टेक हो सकती है, इसलिए मुझे भी थोड़ा ऐसा लगा, क्योंकि मैं श्रृंगेरी गया था सुबह और मैं भी जल्दी पहुंच गया था यहाँ। हमने वहाँ भोजन करा, क्या नाम, श्रृंगेरी में। श्रृंगेरी में, और शंकराचार्य से बातचीत हुई। करीब 1 घंटा तक मैं शंकराचार्य के संग रहा और उनके शिष्य लोगों के साथ फिर वापस आया। फिर वो सारा घूमा, हाँ। शारदा पीठ वगैरह सब घूम के वहाँ से फिर वो उनके कोई अनुयायी थे, वो सब मत्था मुत्था टेकने आए, बातचीत हुई काफियों से। फिर मैंने वहाँ भोजन के लिए उन्होंने बोला तो मैंने उनसे कहा कहीं अलग है जगह, बोला नहीं आपको ब्राह्मणों के साथ। और मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा। फिर मैंने, ये लोगों ने खाया, अंदर सब गए, मैंने नहीं खाया वहाँ। मैं शाम को आके उठ भी खाया। वहाँ मैंने एक होटल में वो इडली वगैरह खाई, बड़ा इडली बड़ा खाया। लेकिन मैंने जितने स्थान देखे सुंदरता में, हाँ वो सुंदर अच्छी है। और जितने स्थान धर्म स्थान देखे, जितने हाँ। मठ देखे, उसमें से अभी तक 1 नंबर है। और हर एक जगह पे लिखा है सांप से बचो, सांप से बचो। लेकिन महाराज जी वो तुंगभद्रा नदी का सुंदरता, हाँ। नदी का नाम है तुंगभद्रा। पुल बनाया पुल बनाया है, पल्ली तरफ रहते हैं, वहाँ पर स्थान है श्रृंगेरी का। वो छोटा सा एक बात आपने वो लिखवाया था, पहले उदाहरण दे दूं। एक मेढक था, वो गर्भवती, मेढक माने फीमेल समझना, मेढक का फीमेल मुझे नहीं आता, मेढक, उनको प्रसूति आने वाली थी। तो एक सांप वहां से खाने के लिए निकला, तो देखा उसने कि ये तो माँ बनने वाली है, तो उसने, बहुत धूप थी, कड़ी धूप थी, तो अपनी फैन उन्होंने ऐसा करा, फैन से वो उसको छाया दिया और उसने प्रसूति करी। वो दृश्य देखा तो वहां उन्होंने वो स्थान बनाया श्रृंगेरी। ये चित्र हमारे मौन मंदिर में भी स्वामी जी ने बनवाया था, अभी है, वो श्रृंगेरी का तीर्थ है। अभी जो है विद्यमान, उनका नाम है वो भारती तीर्थ। भारती यहाँ तीर्थ। आए हैं वो, कांगड़ा में आए हैं। कांगड़ा में एक बार आए। हम्म। हमने दिए, हमारी गुरु प्रकाश जो बुक है ना, हाँ हमने उसको भेंट कर दी। कांगड़ा में कह रहे थे मैं कांगड़ा आया हूँ कल। और एक बात देखी मैंने, ये शंकराचार्य जितने भी हैं ये हिंदी बोलते अच्छे, बहुत अच्छे महाराज, अच्छा बोलते हैं। बहुत अच्छे बोलते हैं। हिंदी अच्छा बोलते हैं। कद बहुत अच्छा है। हाँ, वहाँ छोटा भी वो माधवाचार्य की गद्दी में जो बैठे हुए वो भी थे, बहुत अच्छा है। कम उम्र के थे लेकिन हिंदी बोलते थे, बहुत अच्छा बोले। मेरे से बातचीत करी हिंदी हाँ। में। अच्छा, ये भी हिंदी बोलते थे अच्छी। अच्छा वो जी हम उधर आया है आया है। कांगड़ा में, आप हमको मिलने नहीं आए। मैंने कहा मेरे को नहीं मालूम पड़ा, मैं तब था नहीं वहाँ, मैं कुल्लू रहता था। ऐसे उनसे काफी बातचीत हुई। तो फिर ये लोग आए थे, सबका मैंने परिचय कराया उनसे। तो फिर वो ये लोग लगे लाइन पे, वो कपड़े मैंने नहीं उतारे थे, वो सब कपड़े हमारे पास उतार उतार दिया के, था हम लोग ने, शर्ट बर्ट उतार मैंने दिया। नहीं उतारे। वो जो था वो बोलने वाला, उसको मैंने ऐसे हटा दिया। फिर उन्होंने बोला रहने दो उनको, नहीं तो ऐसी ऐसा बात है। एक पुस्तक लिखी है, अब मुझे इसीलिए याद आया, भारती तीर्थ महाराज ने, पुस्तक का नाम है भीष्म। कभी मौका मिले एक बार पढ़ना, बहुत पढ़ने लायक पुस्तक का नाम है भीष्म। मन, भीष्म का स्वरूप मन के साथ तुलना करी है और अनुभव के साथ सिद्ध किया है, और शास्त्र के प्रमाण देकर कि कब तक भीष्म रहेगा, वो मन की अस्तित्व कब तक रहता है, उनका तुलनात्मक अभ्यास और परमात्मा का स्वरूप बताने का बहुत अच्छा प्रयास किया है। कभी मौका मिले जिंदगी में तो भीष्म नाम का ग्रंथ भारती तीर्थ महाराज द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ।
बचपन में आचार्य दैहिक व्यायाम में खूब होशियार थे, किंतु दैहिक यहां तक कि मानसिक उत्कर्ष भी उनके जीवन का लक्ष्य नहीं था। शरीर ठीक रखना ये जीवन का लक्ष्य नहीं था। उन्होंने जिस लोकोत्तर आध्यात्म शक्ति के साथ जन्म लिया था, उसी का अनुशीलन और प्रचार उनका व्रत था। इसीलिए बहुत ही कम उम्र में संन्यास लेने के लिए वह उत्कंठित हो गए। परंतु वह माता पिता के एकलौते पुत्र थे, क्योंकि बहुत पहले ही उनके दो बड़े भाई स्वर्ग सिधार चुके थे। वो 3 भाई थे, लेकिन 2 पहले चले गए थे। इसलिए उनके एकांत अनुरोध से वह संन्यास नहीं ले सके। बाद में जब उनके एक छोटा भाई हुआ, तब उन्होंने जरा भी देर नहीं की और उडुपी के पीठपुर के अंतेश्वर मंदिर के सन्यासी अच्युत प्रेक्ष से सन्यास दीक्षा ले ली। उसी समय से वह पूर्व प्रज्ञ नाम से प्रसिद्ध हुए। यह घटना उनकी 25 वर्ष की अवस्था में घटी थी, विशेषज्ञों का ऐसा अनुमान है। बाद में आचार्याभिषेक प्राप्त करके उन्होंने आनंद तीर्थ नाम ग्रहण किया। इसके बाद वह दिग्विजय के लिए निकल पड़े। सबसे पहले विष्णु मंगल नाम के नगर में उन्होंने कई योग विभूतियां, अमित भोजन, थोड़े से अन्न से बहुत लोगों को भरपेट भोजन कराना आदि चमत्कार वगैरह विभूति उन्होंने दिखाई थी। उसके बाद त्रिवेंद्रम में उस समय के श्रृंगेरी मठाध्यक्ष विद्याशंकर, वो पहले आचार्य हुए शंकराचार्य, विद्याशंकर शंकराचार्य से शास्त्रीय विचार में प्रवृत्त हुए। विद्याशंकर सन 1228 में मठाधीश के आसन पर प्रतिष्ठित हुए थे। संभवतः इसके कुछ ही दिनों के बाद वह विचार गोष्ठी संगठित हुई थी। प्रसिद्धि है कि विचार में मध्वाचार्य पराजित और अपमानित हुए थे। संभवतः इस पराजय की स्मृति आचार्य के मन में सदा जागरूक रही। रामेश्वर में भी शास्त्रार्थ हुआ था। रामेश्वर से श्रीरंगम होकर आचार्य उडुपी लौटे। उनका आर्यावर्त परिभ्रमण इसके बाद की घटना है। उस समय देश जंगलों से भरा था। भारत के जंगलों की व्याख्या अनेक अंग्रेजों ने भी करी थी। बहुन स्थानों में दस्यु और जंगली जानवरों का उपद्रव था। इसके सिवा और भी जो कितने विघ्न थे, उनका अंत नहीं। इन सब विघ्नों को पार करके अनेक विधर्मी और दूसरे धर्म को मानने वाले उनके विरोधी राजाओं को प्रलोभित करके आचार्य गंगा द्वार या हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार का दूसरा नाम गंगा द्वार भी था। पुराना गंगा द्वार नाम। यहाँ कुछ दिन उपवास, मौन धारण, ध्यान, सत्संग, अभ्यास, अनेक शास्त्रों का चिंतन करके व्यासासन के लिए उत्तराखंड के किसी एकांत प्रदेश में चले गए। बद्रिकाश्रम या उसके पास की किसी रमणीय स्थान में कुछ दिन तपस्या करने के बाद व्यासदेव उनके निकट प्रत्यक्ष हुए। उनके आदेश से वह हरिद्वार लौट आए और विष्णु का महात्म्य ख्यान और ब्रह्मसूत्र की भाष्य की रचना करने में लग गए। भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे और भाष्य लिखते गए और ध्यान प्रकट हो गया और भाष्य भी प्रकट हो गया। अब भाष्य का नाम नहीं आया अभी तक। माधवाचार्य के बाद उनका आसन शोभन भट्ट ने पद्मनाभ तीर्थ नाम ग्रहण करके अधिकृत किया। उनकी शिष्य परंपरा इस प्रकार है: नरसिंह तीर्थ, माधव तीर्थ, अक्षौम्य तीर्थ, जय तीर्थ, विद्याधिराज तीर्थ, राजेंद्र तीर्थ, विजयध्वज तीर्थ आदि आदि। मध्वाचार्य वायु के अवतार माने जाते थे। बहुत से ग्रंथ लिखकर उन्होंने मायावाद का खंडन, विष्णु की प्रधानता का प्रचार और द्वैत सिद्धांत की स्थापना का प्रयास किया था।
उनके ब्रह्मसूत्र भाष्य के बारे में पहले ही कहा चुका हूं। गद्य भाषा के अलावा ब्रह्मसूत्र के संबंध में उनका एक अनुख्यान और एक अणुभाष्य है। दोनों ही श्लोक निबद्ध रचना है। ऋग्भाष्य, महाभारत तात्पर्य निर्णय, गीता तात्पर्य निर्णय, गीता भाष्य, दशोपनिषद भाष्य, भागवत तात्पर्य, तंत्रशास्त्र, श्री कृष्णामृत, महार्णव, कर्म निर्णय, विष्णु तत्व निर्णय, प्रमाण लक्षण, कथा लक्षण, उपाधि खंडन, मायावाद खंडन, प्रपंच मिथ्यानुखंडन, तत्व खंडन, तत्वोद्योत आदि ग्रंथों की पंक्ति पंक्ति में उनकी अगाध विद्या और गहरी भगवत भक्ति के निदर्शन देदीप्यमान है। बहुत लिखा भाई। पहले लिखते रहते थे, उस टाइम कोई ऐसे मनोरंजन के साधन तो थे नहीं, तो अब समय होए तो लिखने बैठते थे। अब जो नाम का अभ्यासी होगा वो थोड़ा सा अभ्यास करने के बाद अंतर प्रज्ञा जागे तो सारा रहस्य प्रकट हो जाता है, सारे शास्त्रों का वेद सार आ जाता है, पता लग जाता है। तो वो फिर एक एक विचारधारा के अनुसार जो जो एक एक समय में उत्पन्न होती है उसके ऊपर वो अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। एक एक विचार प्रकट होता है, उसकी अनेक शाखाएं होती हैं, उस पर वो फिर अपने विचारों को लिखते हैं, कलमबद्ध करके रखते हैं। वो आने वाले समय में काम आता है कईयों के। उनकी जो परंपरा है उसमें तो लगता ही है, बाकी दूसरों के भी काम आता है। ऐसा वो है। अब वो चलते रहे। उस टाइम पर भाषा जो थी विद्वानों की वो संस्कृत थी, संस्कृत में ही बातचीत होती थी। अभी भी बहुत सी जगह ऐसे जहाँ संस्कृति चलती है। कर्नाटक, हाँ, कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में भी। और अब ये जो पढ़ाते हैं ये लुप्त तो हो गई बीच में, फिर ये अभी साधु संतों ने शुरू किया। जगह जगह जहाँ जहाँ भी आश्रम बने अच्छे, वहाँ बच्चों को संस्कृत भाषा पढ़ानी शुरू करी। उन्हीं में से ये भी ऐसे ही निकले हैं। हाँ जी। पढ़ते रहे, फिर ऐसे विद्यालय वगैरह भी बने। अब उसमें कई स्टेटों में इसका ज़्यादा प्रचार रहा, जैसे गुजरात में अभी अच्छा प्रचार है संस्कृत का, और बिहार में अच्छा प्रचार है संस्कृत का, महाराष्ट्र में अच्छा है, उत्तराखंड में है। हाँ उत्तराखंड में अब शुरू हुआ, पहले नहीं था, अब शुरू हुआ। जगन्नाथपुरी में था। हाँ, उधर उधर कई जगह ऐसे इसका वो था, तो वहाँ पर ये विद्वान लोगों को चलता था। अब आजकल जैसे अंग्रेजी पढ़ लेता है वही कहीं भी चले जाता है, बातचीत हो जाती है, काम चलता है उसका। अब वो अंग्रेजी का जोर हो गया, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था, अंग्रेजी नहीं थी, संस्कृत भाषा थी। और ये हिंदी भी नहीं थी। हिंदी ये इसको बने हुए 700-800 वर्ष हुए। ये 3 भाषाओं को मिला के बनाई है। पुरानी भाषा जो है वो एक भोजपुरी भाषा थी, और एक अवधी भाषा थी, और एक ब्रिज भाषा थी। ये इस इलाके में सब ब्रिज भाषा चलती थी। और लखनऊ वगैरह ये सब इसको वैशाली बोलते थे पहले, इसमें अवधी भाषा चलती थी। और बिहार का इलाका इधर ये भोजपुरी भाषा चलती थी। इसको मिला के वो पहले जो इसके अच्छे हिंदी के कवि हुए वो है दीन मोहम्मद जायसी। पद्मावत, हाँ, पद्मावत लिखी उन्होंने हिंदी में। उसी में 2 चौपाइयों का वर्णन आएगा पहला। उसको पढ़ा होगा तुलसीदास जी ने, उनके भी मन में ऐसा विचार आया मैं भी लिखूं, तो उन्होंने भी 2 चौपाई वगैरह लिखी।
लेकिन वो जो कबीर की भाषा है थोड़ी सी भिन्न है। उसमें ये दोहावली आदि को रेमनी आदि के नाम से पुकारा है। इस तरह से उसका वर्णन दिया। बीजक में जो लिखा है वो रेमनी और पदावली ऐसे नाम दिए हैं, इस हिसाब से उन्होंने लिखा है। और यहाँ पर जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें साखी लिखी है। साखी, हाँ, साखी का मतलब होता है साक्षी। अच्छा, हाँ, जो साक्षी है वो, तो वो उन्होंने उस हिसाब से शब्द नाम रखा है और साक्षी नाम रखा है, साखी। इसलिए उनका जो एक ग्रंथ है जैसे पौराणिक ग्रंथ है उसका नाम ही जन्म साखी भी है। वो दो हैं, एक बाला की है एक मर्दाना की है। वो उनके साथ में थे नानक देव जी के, उन्होंने वो बाद में लिखी। उसमें एक हिंदू था एक मुसलमान था। मर्दाना जो था वो मुसलमान था, बाला हिंदू था। उनके साथ ही रहे वो ज्यादातर। उन्होंने वो जो जो देखा उनके साथ रह के वो उसका वर्णन लिखा है। उसका नाम जन्म साखी है वो। फिर बाद में उस पद्धति में जो अच्छे विद्वान हुए हैं वो गुरु गोविंद सिंह जी हुए। उन्होंने दो ग्रंथ संस्कृत में लिखे हैं बड़े, वो इन्होंने छुपाए हुए हैं, दिखाते नहीं है। एक है विचित्र नाटक, बहुत बड़ा ग्रंथ है वो। एक है अकाल स्तुति, संस्कृत में, दोनों संस्कृत में है। तो वो वहाँ लिखे बैठ के पोंटा साहब में, वो वहीं रहे ज्यादातर। वहाँ से नीचे उतर जाओ तो पंजाब आ जाता है, ऊपर चढ़ जाओ तो पोंटा साहब। पहले तो बस बुस नहीं चलती थी, घोड़े में ही आते जाते नीचे वो रोपड़ आ जाता है। रोपड़ की जगह जहाँ पर अभी दमदमा साहब है वो, वहाँ उन्होंने वो बजाया था नंगाड़ा जोर से, तो इसलिए उसका नाम रख दिया दमदमा। और वो एक जगह भट्टा लगाया था ईंट का, भट्टा साहब, उसका नाम रख दिया भट्टा साहब। निशान साहब, वो किला बनाया था तो इसका भट्टा लगाया था। ऐसा ही है। इट्ठा साहब। हाँ, ऐसे नाम अलग अलग रखे हैं। यहाँ लुधियाने के पास नगात बिताई थी, तो इसका नाम है, क्या नाम है? माछीवाड़ा। हाँ, यहाँ रहते ये जो भजन है उन्होंने गाया, मित्र प्यारे नु हाल मुरीदा दा कहना, वो यहीं पर गाया था, ऐसी मान्यता है। तो वो वहाँ पर वो साधु महात्माओं के बीच में रहे तो वहाँ भी वो भजन गाया, डरे मन ऐसो कर। संन्यास। उनको बोला था संन्यास ले लो करके, तब उन्होंने गाया था, रे मन ऐसो कर संन्यासा। और रात को सोए थे जमीन में, तो सांप भी था उनके बिस्तरे में चढ़ गया। तब वो बोला उन्होंने, नाग निवासा का रहना, और नागों के बीच में रहना हो रहा है। मित्र प्यारे नु हाल मुरीदा दा कहना, वो भगवान को जिसको अकाल पुरुष कहा है उसको मित्र प्यारा भी कहा है। वो साक्य भाव का रूप दिखाया है। वो कैसे ऐसा वर्णन आता है। तो ये ग्रंथों का वो चलता था प्रचार। अभी ये वो संस्कृत में है दोनों ग्रंथ, इसलिए वो दिखाते नहीं है। वो जो काशी का जो अखाड़ा है, वो निर्मला अखाड़ा, वो उनका स्थापित किया हुआ है। वो फिर बाद में और जगह भी
हरिद्वार वगैरह में बने, 10वां अखाड़ा बना है। पहले शंकराचार्य के जमाने के 9 अखाड़े थे, फिर ये निर्मला अखाड़ा 10वां बना है, वो गोविंद सिंह जी बनाया। अभी भी कुंभ लगेगा, जब कभी जाओगे तो वहाँ एक मंडली आती है, उसको खालसा मंडली कहते हैं। वो उसमें जरूरी नहीं कोई सरदार होगा, वो बड़े तगड़े तगड़े मस्त राम होते हैं, वो खालसा कहते हैं अपने को। कुंभ में मिलेंगे वो, ऐसे कब मिलेंगे? सरदार जी जरूरी नहीं। हाँ, ये निर्मला अखाड़े से संबंधित होते हैं सब। हरिद्वार में बड़ा है निर्मला अखाड़ा, उसके महंत वहाँ आते हैं साधना सदन में, वो प्रोग्राम होता है जब, तो वो भी आके बोलते हो। और एक बार भंडारा था, मैं भी गया था वहाँ खाने को, निर्मला अखाड़ा में। हाँ। भंडारे में गया था जब ये थे, क्या नाम, त्रिवेणीपुरी जी, इनकी तरफ से गया था। अच्छा, नहीं अच्छे स्वभाव अच्छा था त्रिवेणीपुरी महाराज का। हाँ, मिलनसार थे। प्रचार बहुत किया, अलग अलग स्थानों में जाकर प्रचार किया। नेपाल से मध्वाचार्य महाराज वायु के अवतार मानते थे और कई पुस्तकों की रचना करके ब्रह्म का प्रचार किया। उनके शिष्य एक त्रिविक्रम थे, उन्होंने ब्रह्मसूत्र की रचना, ब्रह्मसूत्र की भाष्य की तत्व प्रदीपिका नाम की टीका लिखी है, तत्व प्रदीपिका। दूसरे शिष्य पद्मनाभ तीर्थ ने उनके ऊपर शनियाल रत्नावली नाम से उत्कृष्ट व्याख्या ग्रंथ लिखा है, जो आम जनता में और आम विद्वत समाज में प्रसिद्ध है। त्रिविक्रम के पुत्र नारायण ने मणिमंजरी, मणि मध्व विजय नामक ग्रंथों का संकलन किया। इन दोनों ग्रंथों में शंकराचार्य को महाभारत में प्रोक्त मणिमान नामक दैत्य का अवतार तथा मध्वाचार्य को वायु का अवतार प्रतिपादित करने की चेष्टा की गई है। ये दोनों ही ग्रंथ सांप्रदायिक विद्वेष से पूर्ण और ऐतिहासिक, तो विद्वेष से पूर्ण ही होगा ना, और दृष्टि से उपेक्षा करने योग्य है। किंतु प्रयत्न तत्व की गणवेशना में कुछ भी उपेक्षणीय नहीं है। अक्षोभ्य तीर्थ ने एक शिष्य जय तीर्थ अद्वितीय विद्वान थे, उनकी ग्रंथावली द्वैत मत जिज्ञासुओं के लिए अमूल्य रत्न स्वरूप है। उनकी न्याय सुधा, वेदांत भाष्य की टीका, तत्व प्रदापिका, ऋग्वादी भाष्य, अनेक ग्रंथों की चर्चा करके उन्होंने भारत देश में द्वैत मत का प्रचार किया है और उनके विचार बहुत दार्शनिक और ग्राह्य थे। ब्रह्मण्य तीर्थ के शिष्य व्यास तीर्थ ने मध्व प्रणीत छांदोग्य, ब्रह्म बृहदकारण्य, आर्थर्णव, मांडुक्य, कठ, तलवरकार और तैत्तरीय उपनिषद भाष्य की विवृत्ति की रचना की थी, किंतु उनके सबसे प्रमुख कृति है जयतीर्थ रचिता तत्व प्रदीपिका। रघुवर ये अलग अलग संप्रदायों से ग्रहण करते हुए भारत वर्ष में अद्वैत सिद्धांत के साथ मधुसूदन सरस्वती का जो अद्वैतवाद है वहां तक पहुंच गए थे और किसी समय इसकी इतनी अधिक प्रतिष्ठा हो गई थी कि सुप्रसिद्ध दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती को अद्वैतवाद की मर्यादा बचाने के लिए उनके विरुद्ध लेखनी उठानी पड़ी थी। उनकी अद्वैत सिद्धि, ये ग्रंथ मैंने पढ़ा थोड़ा, उनकी अद्वैत सिद्धि की रचना इसी का परिणाम है। व्यास रामाचार्य की न्यायमृत रंगिणी न्यायमृत की टीका है और एक हिसाब से यह अद्वैत सिद्धि का खंडन है। विठलाचार्य के पुत्र तीर्थाचार्य के शिष्य श्रीनिवास ने भी न्याय अमृत
की एक टीका रखी थी। ये सब चर्चा करने के बाद 1254 शकाब्द में विजय ध्वज का घोषणा करते हुए 14वीं सदी में मध्वाचार्य का जय जयकार हो गया था। थोड़ा पढ़ लेते हैं। भेद पंचक क्या है उनके हिसाब से, वो तत्व ढूंढ रहा था मैं, अद्वैत का तत्व क्या मानते हैं, वो अभी पीछे बहुत है। वो बाद में कल वो ये सब कट कर दूंगा कल। प्रपंच और भेद प्रचंड। मध्वाचार्य घोर द्वैतवादी थे। उनके मत से भेद स्वाभाविक एवं नित्य थे। उन्होंने अनेक स्थानों पर शांकर वेदांतिक की उपाधि और माया विषयक सिद्धांत के शास्त्रीय प्रमाण एवं युक्ति द्वारा निराकरण की चेष्टा की। उनके अनुसार यह स्वाभाविक भेद 5 प्रकार का है। इस 5 प्रकार के भेद को ही शास्त्र की परिभाषा में प्रपंच शब्द से अभिहित किया जाता है। यह अनादि एवं सत्य है, भ्रांति कल्पित नहीं है। ईश्वर जीव और जड़ पदार्थ से भिन्न है। ईश्वर जीव और जड़ पदार्थ से भिन्न है। जीव जड़ पदार्थ और जीव दूसरे जीव से भिन्न है, और एक जड़ वस्तु दूसरी जड़ वस्तु से भिन्न है। जब तक यह तात्विक भेद बोध उदित नहीं होता, तब तक मुक्ति की आशा करना व्यर्थ है। अभेद ज्ञान से ही बंधन होता है। इसीलिए ऐसे ज्ञान की निवृत्ति नहीं होने तक बंधन से छुटकारा पाने की संभावना नहीं है। भगवान के सारे गुण जैसे सत्य है, वैसे ही जीव, ईश्वर आदि भेद भी सत्य है। जगत सत्य है और पंच भेद युक्त जगत का प्रवाह भी सत्य है। नित्य वस्तुगत भेद नित्य है और अनित्य वस्तुगत भेद अनित्य है। ये हमेशा याद रखा जाए। नहीं, सिद्धांत बहुत ये अच्छा लगा। ये पंच महाभूतों को वास्तविक माना है द्वैत मत में। ये पंच महाभूत जो है ना, ये उसी का स्वरूप समझा रहे हैं। ये आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, उसी का स्वरूप वो समझाया है। इसका ज्ञान होना जरूरी है। पुराने समय में ज्यादातर ऐसी सिद्धियां प्राप्त करते थे, एक एक तत्व सिद्ध होता था, उसके द्वारा वो फिर उनके कुछ करिश्मा होता था, तो उससे फिर वो मान्यता बढ़ती थी। तो धीरे धीरे समाप्त हो गया। बाद में उसके प्रति लोगों का रुझान ज्यादा होने लगा, तो फिर वो उसका निंदा शुरू हो गई, तो वो खत्म कर दिया। नहीं तो अभी कविराज गोपीनाथ के गुरु थे जो बंद बाबा विशुद्धानंद जी महाराज, वो भी ऐसी सिद्धियां बहुत जानते थे वो। लेकिन आनंदमयी माँ ने वो सब कुछ को निषेध करवा दिया। बिल्कुल कुछ नहीं, सीधे साधे ढंग से सिर्फ भजन करना है, भगवान को धारण करके उसको याद में रहना है, ऐसा सिद्धांत समझाया। वो उन्होंने वो भी था उनके पास एक यंत्र, वो दे दिया था इनको, कविराज को। वो गंगा जी में बहा दिया। वहाँ वो बद्री का आश्रम है गंगा किनारे में, वहीं पर बहाया। पहले वहाँ कलपात्री जी रहते थे। मैं अक्सर काशी जब रहता था तो वहाँ जाकर बैठता था थोड़ी देर। भेदिनी, क्या भेदिनी जगह नाम है? भेदिनी जगह का नाम है ना? भेदिनी तो माँ का आश्रम है। भेदिनी में माँ का आश्रम है। शिखरा में इनका है। हाँ, लेकिन वो तो गंगा जी के बद्री का आश्रम के नाम से ही मशहूर है। अच्छा। वहाँ ये कलपात्री जी रहते थे। ये इनका और राम किंकर उपाध्याय का आपस में खटपट बहुत चलती थी। ऐसा विद्वान न हो महाराज, वो तो मानना पड़ेगा। अच्छे विद्वान, बहुत ही अच्छे। उन्होंने रामराज परिषद का निर्माण कराया था और रामराज परिषद से प्रभु दत्त ब्रह्मचारी को खड़ा किया। नेहरू के हार गए, डिपॉजिट जब्त हो गई थी। ना
वो नहीं हुई, 75,000 मत से हारे। सब जगह पर खड़े करे थे महाराज। रामराज परिषद बनाया था और किताब लिखी है मार्क्सवाद और तथा राम राज्य। राम राज्य, उसके ऊपर किताब लिखी है। 2-3 किताबें हैं, वो पढ़ाते हैं वहाँ वृंदावन में। इनका वहाँ धर्म संघ है, बहुत बढ़िया है, हाँ स्थान बहुत सुंदर है। धर्म संघ करके एक विद्यालय है, 3 विद्यालय हैं, एक काशी में है, एक वृंदावन में है और एक नेम सारेणे में है। 3 विद्यालय हैं धर्म संघ के। वो परंपरा में उनका शिष्य ही है जो आपके पास आता है, हाँ। वो भार्गव ब्रह्मचारी जो है ना, उसी परंपरा से पाटी चौथी बेदी का, कार्यपत्री का वो उनकी शिष्य का शिष्य। वो एक लक्ष्मण चैतन्य था, वो यज्ञ करता था। हाँ, वो तो बहुत करता था, जामनगर भी। हाँ यज्ञ किया, वो भी मेरी जान पहचान का हाँ। था। मैं और वो 2 इकट्ठे कोला में रहे थे। हाँ, वो यज्ञ करता था बहुत, वहाँ सवेरे आरती करता था, कोई 100 आदमी इकट्ठा होता था उसकी आरती में। ओहो, हाँ, तो मजाक किया था, ऐसे वैसे मजाक करता था। वो बोलता था आपके ज्ञान को कोई नहीं पूछेगा, इसको सब पूछते हैं। और ठीक बोलता था। और वो सुबह वो बनाएगा प्रसाद, एक वो भर के 5-4 औरतें आती थी वो प्रसाद बनाने के लिए सुबह से। वो हमें 5 बजे वो आरती कर देगा, घंटी बजा के खूब तेज, खूब धुआं लगाएगा और फिर वो प्रसाद बांटेगा। वो जाते टाइम वहां से 1-1.25 लाख रुपया इकट्ठा करके ले गया था उस जामनगर टाइम। भीड़ भंजन में बहुत मोटो भगवान लक्ष्मण ब्रह्मचारी। वो बाद में शादी शुदी करके घर बसा के बैठ गया बरेली में। यही मानते हैं ना भाई, सब लोग वही हाँ, मानते हैं। पहले तो बड़े यज्ञ किए उसने, सफल हो बड़े गया। तगड़े पीले वस्त्र पहनता था। जामनगर भी आया था, वो भावनगर आया था, जामनगर नहीं भावनगर गया था। थोड़ा देख लेते प्रकृति के विषय में। प्रकृति और गुण त्रय, ये चर्चा भारतीय संस्कृति की अजोड़ देन है। साक्षात अथवा परंपरा से जो विश्व का उपादान है वही प्रकृति है। प्रकृति साक्षात रूप में काल और सत्व आदि गुणत्रय का उत्पादन एवं परंपरा से महत आदि तत्वों का भी उपादान है। उपादान है, इसलिए वह द्रव्य है। उपादान होते हैं, वो द्रव्य होता है तर्क संग्रह के सिद्धांत से। प्रकृति त्रिगुण से अतिरिक्त जड़ रूपा, परिणामी, नाना रूपा, महाप्रलय के बाद नई सृष्टि का उत्पादन भूत होने के नाते नित्य और क्षण, लव आदि काल का उत्पादन होने से कारण व्यापक है। इसकी अभिमानिनी रमा है। जीव मात्र का ही जो लिंग शरीर है उसी की समष्टि प्रकृति है और प्रकृति लिंग शरीर भिन्न भी है। लिंग शरीर भिन्न प्रकृति के अंश से त्रिगुण की सृष्टि होती है। महाप्रलय में प्रकृति अकेली रहती है। उसी समय भगवान सृष्टि के इच्छुक होकर महत आदि की सृष्टि के लिए प्रकृति को सत्व राशि, रजो राशि, तमो राशि इन तीनों भागों को विभक्त करते हैं। तम के रज परिणाम में दुगुना है और रज से सत्व भी परिणाम में दुगुना है। तमो का परिणाम महत तत्व से 10 गुना है। महत तत्व के चारों ओर यह 10 गुनी तमो राशि घेरे हुई है। इसे अनेक ग्रंथों में गुणत्रयी की साम्य अवस्था कहा गया है, परंतु वास्तव में यह त्रिगुण नहीं है। गरुड़ और रुद्र इस तमो व्याप्त देशस्थ विष्णु स्वरूप को प्रत्यक्ष करते हैं। यही त्रिगुण है, इनके सिद्धांत से विचार है। प्रकृति को वो द्वैत लेते हैं ना, तो प्रकृति को मानते हैं साथ में,
प्रकृति के ये तीनों गुण अनादि हैं ऐसा मानते हैं और ये भगवान से उत्पन्न हुए हैं ऐसा मानते हैं। तो द्वैत के हिसाब से उन्होंने उसका विवरण दिया। हाँ। अब वो शंकराचार्य के मत के अनुसार वो प्रकट होता है वो सब, इसमें दो मत नहीं, लेकिन वो लय हो जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब इन्होंने कहा वो प्रलय के समय प्रकृति रहती है, असल में रहता नहीं है कुछ भी। अगर विचार करेंगे तो समझ आएगा हमको। और विचार करेंगे कब? जब हम सोते हैं, हमको आती है निद्रा गहन, उस हिसाब से विचार होगा। उस वक्त क्या रहता है? सिर्फ हम ही रहते हैं और कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन हमको अपने होने का भी बोध नहीं होता है। उस होने के बोध को जागरूक रहना वो समाधि कहलाता है। इतना ही फर्क है सुषुप्ति में और समाधि में। समाधि में होश के अलावा कुछ नहीं, एकमात्र होना है होश पूरा, और सुषुप्ति में होश नहीं। पर हम होते हैं उसी के हिसाब से। ये सारा जो सृष्टि का चक्र है वो उसका गणित लगता है। सुबह को जैसे हम उठते हैं ऐसे ही वो महानिद्रा के बाद उठ जाते हैं। जो काम यहाँ छोड़ देते हैं आज, वो कल शुरू करेंगे। ऐसे ही महानिद्रा के बाद कार्य शुरू होते हैं। और जो वासना अंदर बसी है उसके अनुसार कार्य करें। पूरी नहीं हुई वासना तो उसको पूरा करने के लिए फिर आएंगे बार बार। वासना समाप्त हो जाए, कुछ न रहे तो हम ही रहेंगे और कुछ भी नहीं। वो वास्तव जागृति है पूर्ण, और वही समाधि कहलाती है। वहां पर जो अवधि है वो समाप्त हो जाती है, यानी काल नहीं खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और जो तत्व है वास्तविक में वो हमेशा रहता है, वो काल के अधीन है नहीं, काल से परे। वहां गणना ही नहीं समय की तो काल कहाँ जाएगा? वो तो है, वो था और है, रहेगा, वही है। उसी को प्राप्त करने का प्रयास साधु संत महात्मा महापुरुष सब करते हैं। उससे नीचे एक स्टेज नीचे ये फिलोसफी पैदा होती है, जो ये लिखते हैं सारा पढ़ना। वो एक सीढ़ी नीचे, बल्कि दो सीढ़ी नीचे है। पदार्थ भाव में से नीचे आएगी। पदार्थ भाव में एक सीढ़ी है जी, हाँ, और सत्वापति में ये सब लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, सुना जाएगा, सब साधन भजन होगा। वो है ज्ञान की जो सप्त भूमिका है, उसमें वो पांचवी भूमिका में सब होता है। पदार्थ भावनी में भी बैराग होता है पूर्ण रूप से। सारा सृष्टि लय हो जाती है, खत्म हो जाता है। एकमात्र बैराग होता है और वो होता है बस, वो लक्ष्य होता है पर भगवान का। और तुर्यगा में लक्ष्य भी नहीं होता है, क्योंकि उसके साथ एक युक्त हो जाता है। वो सप्तम भूमि जो है वो आखिरी भूमि। उन्मनी अवस्था बोलते महाराज, वही उन्मनी अवस्था बोलते हैं। उन्मनी, हाँ उन्मनी वही की है वो। उन्मुनि इनकी भाषा है संतों की, और ये वेदांत की भाषा तुर्य का। कल का बहुत अच्छा विषय है, शुरू हो जाएगा। सहज ज्ञान
और सिद्ध मार्ग। इसका एक पैराग्राफ 2 लाइन का पूरा कर देते हैं तो उसको न्याय मिल जाए। पैराग्राफ 2 लाइन का है। परमात्मा स्वयं वैकुंठ में रहते हैं। मुक्त ब्रह्मा आदि कोटि कोटि जीव उनकी स्तुति करते हैं। वह अनन्य अनंत शक्ति, अनंत गुण संपन्न और परिपूर्ण योगी है। लक्ष्यात्मक विमलाख्य पर्यंक पर उनकी सैया है। सुनंद, नंद आदि उनके पार्षद है और स्वयं महालक्ष्मी उनकी प्रिय कर्मों के गान और बहुविध सत्कार के कार्यों में संलग्न है। इसीलिए मध्वाचार्य महाराज का ये सिद्धांत लोकप्रिय है। बोलो ऐसा लिखो। ऐसा है, वो एक कल्पना करिए भगवान विष्णु की, ऐसा ऐसा है वहाँ है, ऐसा करके तो उस कल्पना के सहारे लोग बाग चलते हैं, ख्याल करते हैं वो, और उसके अनुसार उनको सब कुछ प्राप्त होता है। क्योंकि हम जो सोचते हैं, जो मान्यता होती है हमारे, जिस पर हमारी निष्ठा होती है पूर्ण रूप से, वही हमारे जीवन में घटित होता है, प्रकट होता है सब कुछ। इसलिए निष्ठा का बहुत महत्व है। और अगर निष्ठा नहीं है, नकारात्मक है सब, तो कुछ भी नहीं है, फिर सब अंधकार है। कुछ भी करो, कोई हाँ, हाथ में कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। इसलिए ये जो निष्ठा है, इसको बनाए रखने के लिए ये सब सत्संग आदि सदग्रंथों का पठन पाठन, ये मंदिर आदि जाना, मत्था टेकना, वो प्रथम अवस्थाएं हैं सारी। ये जो थोड़ी ऊपर उठे तो ये श्रवण, इसका विशेष महत्व है। हाँ, चिंतन मनन श्रवण का विशेष महत्व है। इसका भी जो निष्कर्ष निकले, जैसे कहा है, सुनी समुझे ही जन मुदित मन मध्य ही अति अनुराग अति अनुराग, लहई अछत फल चारितन साधु समाज प्रयाग। इसी शरीर में प्राप्त हो जाते हैं। अर्थ भी, धर्म भी, काम भी, मोक्ष भी। वो जो साधुओं का ऐसा समाज है, उसको प्रयागराज बोला, जहाँ डुबकी लगाने से कहते हैं मुक्ति होती। त्रिवेणी संगम। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, सई ब्रह्म विचार प्रचारा। वाह वाह। मुद मंगलमय है, संतों का समाज। जो मुद का मन से संबंध है, मन को आनंद देने वाला। जो जग जंगम तीर्थ राजू, जड़ चेतन सबके लिए तीर्थ रूप है। वो तीर्थों का राजा है, प्रयागराज। क्या है वहाँ? सुर राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा। वाह वाह वाह। ऐसे तेलवत धारा बह रही राम की भक्ति, और सर से ब्रह्म विचार प्रचार। और जो लगातार ब्रह्म के विचारों का प्रचार प्रचार करे। अविच्छिन्न धारा। हाँ, अविच्छिन्न धारा। ऐसे बोलो सच्चिदानंद।